Hey, welcome back. This is Abhishek Raj from English classes नरहिया बाजार मधुबनी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ 2009 में पूछे गए हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक है और आप क्वेश्चन बैंक में दिए गए आंसर को ना माने, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर रॉन्ग रहता है। ये जो आंसर बताया जा रहा है वो 100% सही है। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उन्हें भी दबा लीजिए और आप देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए बुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कनिष्क। तो वह हमारा आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो आपको याद होगा त्रिपिटक साहित्य जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजरोहण तिथि है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी या 98 ईस्वी? तो वह कनिष्क का राजरोहण तिथि 78 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिन तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य? तो वह ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1506 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में क्या किया था? अधिकार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने? बेंटिक, कार्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी? तो सहायक संधि को जो कार्यान्वित की थी वो किया था वेलेस्ली ने। किसने? वेलेस्ली ने। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, टांटिया टोपे, बेगम हजरत महल या लक्ष्मीबाई? तो आपको याद होगा अवध में जो किया था, अवध का सबका अपना था, तो अवध में जो की थी तो वह था मेरे हिसाब से बेगम हजरत महल। ठीक है, हाँ, बेगम हजरत महल थी अवध में जो की थी। सबका अपना अपना क्षेत्र था, बांटा गया था। अगर आप याद किए होंगे सब्जेक्टिव में तो याद होगा आपको। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या 26 मई को? तो 1857 का जो विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उमेश चंद्र बनर्जी, एहो हामू, विपिन चंद्रपाल या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर हो जाएगा एहो हामू। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन करो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का राय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय? तो आपको तो ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु? तो देखिए, जहाँ कभी उत्तर भारत का बात आता है ना, तो ये यहाँ जो है उत्तर भारत को जो प्रचार प्रसार किया था वो थे हमारे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपको जहांगीर के दरबार में आए थे। कहाँ आए थे? जहांगीर के दरबार में। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर? तो अधिकतर बच्चे इसमें चित्तौड़ देंगे पर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? तो आलमगीर के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ये जो है ना, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1914? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? तो वो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो देखिए जहां भी प्रारूप है, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। भारतीय जहां भी देखिए जहां भी प्रारूप आएगा ना, प्रारूप, तो वहां पे बी आर अम्बेडकर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और अस्थाई आएगा तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में कि संविधान में? तो आपको याद होगा ये संविधान में होता है। अगला क्वेश्चन है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922, 1923। तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो 1922 में, और यही अगर हड़प्पा की बात की होती तो ये 1921 में किया था। किसने? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो विशाल स्नानागार जब भी बात होगा, स्नानागार, तो वहाँ वो कौन कहते हैं? स्नानागार कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, विशाल स्नानागार जहाँ भी बात आए तो मोहनजोदड़ो में था। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गंधार। तो वह 16 महाजनपदों में जो था वो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, और ये मौर्य वंश के थे। कहाँ के थे? मौर्य वंश के। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा किसी भी प्रकार का, सब क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? सही है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो यहाँ जो है 13वां में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। तो आपको कोई बोले 3, मर के राजा आपको नहीं मानना। क्या होगा आंसर? 5 होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास है, तो सबसे अधिक विकास किया था किसने? तो ये शाहजहां ने किया था। और शुरुआत किया था किसने? अकबर ने। तो अगर स्थापत्य कला की शुरुआत किसके समय में हुआ तो अकबर देंगे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में कि अजमेर में? तो दरगाह जो थी वह कहाँ थी? अजमेर में थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? नेपोलियन की जो संज्ञा है वो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? बोलिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इसका आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट ने किया था। अगला बढ़ते, स्टोव का एक्चुअली क्या है ना, आज नया ऐप से यूज किया हूँ वो टिक लगाने वाला, नहीं तो आपका आंसर पहले ही शो करता था। इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है टिक लगाने में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा होगा आंसर बोलने में, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। अभी नए हैं, धीरे धीरे आपका वीडियो से भी अच्छा क्वालिटी का आएगा। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या ईसाई धर्म? तो देखिए स्तूप जब भी आएगा ना तो स्तूप का जो है वह कौन से धर्म से था? वह बौद्ध धर्म से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी या बाबर?
तो अल-बिरूनी जो है वो आया था आपको महमूद गजनवी के साथ। बढ़ते अगले क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फ्रांस? तो इसका आंसर होगा मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो डांडी जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में? तो पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कामरेड? तो आपको पता होगा अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अल हिलाल का रचना किया था। और इस प्रकार 2009 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। और यदि क्वेश्चन आपसे पूरे के पूरे सॉल्व हो गए, 40 का 40 आपसे बना, तो हमें बहुत खुशी हुई और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 2010 का क्वेश्चन बहुत जल्द ही मैं लेके आऊँगा। तब तक वीडियो पाने के लिए, 2010 का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आपसे, वो क्वेश्चन कमेंट में जरूर बता देगा कि हमसे इतना सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।